रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ी गैर मुनक़सिमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अनुमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया करूँ तेरे नाम पे मैं जान फिदा न ब एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, ये कुर्सी लेने यहाँ से हुज़ूर तशरीफ़ जज़ाकल्लाह। आज की ये बाबरकत महफिल जिसका मुक़द्दस उन्वान आपने इश्तिहार में समाअत फरमाया अहले सुन्नत व जमात हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताज़ीम और हुजूर पर कामिल ईमान का तबलीगी मौजू मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से आज की ये बाबरकत महफिल मुअन्वन की गई और इस मुक़द्दस और पाकीज़ा और तमाम अज़कार में सबसे अजीम जिक्र को हवाला बनाया गया है हमारे मोहतरम भाई अख़फ़िल्ला मुबश्शिर क़ादरी रज़वी ज़ीदा उम्रहू के वालिद गिरामी मरहूम और उनके अहल अयाल में से घर बार में से अजदाद व आबा में से उम्महात व जद्दात में से जो दार फ़ानी से रहलत कर गए हैं उनके साल सवाब के लिए और तमाम अहले ईमान मोमिन मर्द और औरत हम तमाम के वालिदैन रिश्तेदार आइज़ व अक़ारिब शहदा अकाबिर की बारगाह में नजराना सवाब
और अजर के लिए ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला महफिल को मुनक्किद किया गया। हुजूर सैयद आलम खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी तारीफ और तौसीफ और सना का शर्फ पाया गया। इस फकीर ने इसी मौजू की उन्वान से एक आयत करीमा और बुखारी शरीफ से हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, वरना ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है, पढ़ने का शर्फ पाया। एक मुसलमान को ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ अपने दिल में कैसी ताज़गी और शौक़ रखना चाहिए, यह आयत करीमा, यह हदीस पाक हमें मुकम्मल रहनुमाई करती है। ये तालिब इल्म इंशाअल्लाह इसके हवाले से अपने और आपके लिए चंद बातें जिक्र करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस इरफानी और नूरानी बयान से जो इस हदीस में किया गया है, मेरे और आपके सीनों को हुजूर सैयद आलम के ज़िक्र, ताज़ीम और आपके मिशन के साथ वफादारी की इस अहमियत से मुनव्वर मुस्तनीर फरमाए। जय्यद उलमाए किराम हमारी इस बज़्म में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियादत व क़ियादत फरमा रहे हैं और मौजूद हैं बिलखुसूस सैयदुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती सैयद शहरियार बापू दामद बरकातुहुल आलिया शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे मोहतरम दोस्त, दीनी भाई और जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान कमाल सुल्तानी साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उबैद साहब क़िबला क़ादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा सैयद हसन शाह साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। ख़तीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत और नौजवान उलमा के अंदर एक बहुत मोतबर नाम हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ हुसैन साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। अहले सुन्नत व जमात की एक तवाना आवाज़ और हमीयत और गैरत से भरी हुई आवाज़, वो महज आवाज़ व तकरीर नहीं, उनका किरदार भी बिहम्दिल्लाह ताला नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और हुजूर सैयद आलम की शरीयत और हुजूर के पैगाम के फ़रोग़ के लिए हमें इस दौर में उलमा की सफ़ के अंदर सबसे आगे नज़र आता है। मुजाहिद अहले सुन्नत उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बिलाल शाज़ली साहब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया दामद फ़यूज़ुहुम अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम सादात उलमा जिनके अस्मा हमने ज़िक्र किए हैं, बरकत के लिए इल्म की ताज़ीम में और सादात नस्ब रसूल की ताज़ीम में, इस्लाम की ताज़ीम में मर्तबा किसी शख्सियत का बयान नहीं बल्कि दीन से मोहब्बत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन बुज़ुर्गों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और हमारे भाई मुबश्शिर क़ादरी रिज़वी के वालिद गिरामी के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। वक्त मुख्तसर है, चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ कर देता हूँ अपने और आपकी इस्लाह के लिए। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, ये अक्सर हम अपने बुज़ुर्गों की ज़ुबानों से सुनते हैं। कोई सुन्नी अगर कम से कम इल्म वाला भी हो, इस आयत को पढ़ ना सके तो कोई पढ़ रहा हो तो समझ जाता है कि इसमें क्या बात हो रही है। जैसे आयत दुरूद है, इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लून, यह अहले सुन्नत व जमात के दीन की तबलीग के हवाले से ये उन्वान बनती है। उसमें एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, उन्वान था मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि यह है शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना और मिलाद मुस्तफ़ा हो रहा है। मोमिन होने के लिए जरूरी है, इसलिए हर सांस हर लम्हा यह जिक्र होता है। तो ये तो मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से कमजोर बात करना और मनफी प्रोपेगेंडा करना अगर जानबूझकर करते हैं तो ईमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ईमान बचता ही नहीं। और अगर नादानी में करते हैं तो उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितनी गलत बात कर दी है कि इससे तो पहाड़ भी हिल जाए कि हुजूर सैयद आलम के मिलाद के खिलाफ ऐसी बात करना। एक बात आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मिलाद का उन्वान आपने रखा है, मुख्तसर वक्त में हम मोटी मोटी बातें समझ लें।
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दो सूरतें हैं, एक महफिल की सूरत है और एक पैगाम की सूरत है। इसको ये जो महफिल की सूरत है, माइक लगाना, दरिया बिछाना, कुमकुमे जलाना, लाइटिंग करना, खुशबू होना और किसी खूबसूरत जगह पर एहतमाम करना, ये अपनी हियत के एतबार से मुबाह है, एक हुक्म के एतबार से। बात मेरी मुकम्मल अब नहीं होगी, लेकिन जो पैगाम जा रहा है ये जरूरियात दीन से है। जो पैगाम है इसका अगर इनकार करेगा तो दार इस्लाम से निकल जाएगा, इसलिए कि ये हुजूर की ताजीम का बयान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर की ताजीम का बयान जरूरियात दीन से है। इस पर ईमान लाना हर एक पर लाजिम है। तो मिलाद के इनकार करने से या इसका मजाक बनाने से पहले सोच लेना, असलन मिलाद इस माइक पर पढ़ने का नाम नहीं, जो पढ़ा जा रहा है उसका नाम है, और वो ज़ुर्रियात दीन है, वो कुरान की आयत है। तो ज़ुर्रियात दीन और दीन के इस बुनियादी मौजू को बयान करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो चीज उसका वास्ता बनती चले जाएगी वो दर्जा इबाहत से ऊंची होकर मुस्तहब होती चली जाएगी। लिहाजा अब इसका कायदा ये हुआ कि मिलाद को समझाने के लिए इसकी दो हैसियत है, एक महफिल सजाना ये मुस्तहब और कार सवाब है, और कि ये माइक लगाना कहां साबित है? तो मैंने कहा आप बगैर माइक के कर लें, ये कोई शर्त नहीं, ठीक है ना, ये तो कोई शर्त नहीं है, तो दौर का तकाजा है। आपने लाइट क्यों जलाई है? तो क्या आप लाइट बुझाएंगे? मैंने कहा मुझे ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? कहा वो तो लाजिम है, वो तो ज़ुर्रियात दीन में से है। हमने कहा जब मोहब्बत होगी तो फिर तो जिक्र भी करना होगा, क्योंकि मोहब्बत तो बगैर जिक्र के पहचानी नहीं जाती। और हदीस पाक में आया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है, यह अक़वाल उलमा है। और कमा काल कि जो जिससे मोहब्बत करता है ज्यादा उसका जिक्र करता है, तो ज्यादा वो याद कर रहा है तो पकड़ाई दे देता है, लगता तुझे प्यार हो गया है कि उठते बैठते उसे ही याद कर रहा है। तो मोहब्बत वो चीज है जो छुपती नहीं। आप जिससे मोहब्बत करेंगे उसका नाम आ जाए तो आपका चेहरा खिल जाएगा। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसी का जिक्र, उसी की याद आपको सुकून, रूह को करार देगी। आप बेचैन या मुस्तरिब हो या मुश्किल में हो, उसी की याद आपको तस्कीन देगी। जब आपका मिजाज ऐसा बन जाए कि किसी की याद और किसी का जिक्र आपके दिमाग को सुकून दे, उसे याद किए बगैर आपको करार ना आए, बल्कि बेकरारी को करार उसके जिक्र से आ जाए, तो इसी कैफियत को मोहब्बत कहा जाता है। इसी कैफियत को मोहब्बत कहा जाता है। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत तो जरूरी है, ये तो असल ईमान है। हमने कहा जब मोहब्बत होगी तो फिर तो जिक्र भी करना होगा। कहलेगा हाँ जिक्र तो करेंगे। हमने कहा जब लोगों को फिर जमा भी करते हैं, कहा वो भी बिल्कुल जायज है, क्या हर्ज है, जब हम भी तबलीग में करते हैं तो करना चाहिए। हमने कहा जब लोग बढ़ जाएं तो फिर माइक भी लगाना पड़ता है ताकि आवाज पहुंच जाए। कहा वो तो अंडरस्टूड है, जब लोग बढ़ेंगे तो माइक तो लगाना पड़ेगा ताकि आवाज पहुंच जाए। तो मैंने कहा कुछ कुमकुमे भी जलाने पड़ेंगे, और जिससे मोहब्बत है तो माहौल और इन्वायरमेंट इतना हसीन बनाना पड़ेगा ताकि माहौल को देखकर अगला समझे कि ये जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे मोहब्बत बहुत करते हैं। कहा ये भी हो जाएगा। हमने कहा जब 1.5-2 घंटा बिठाओगे तो फिर एक तकाजा अखलाक में से है कि कुछ खिलाकर कुछ पिलाकर भेजोगे। कहा तो मैंने कहा जब सब मान लिया है तो फिर बिदअत क्या रहा है? जिस पर आप एतराज कर रहे थे, तो आपको अगर हमसे इख्तलाफ है, यह हज़रत मुफ्ती साहब से है, हज़रत मुफ्ती साहब से, शाह साहब से है, तो उनका नाम लीजिए। महफिल मिलाद या मिलाद को ना जिक्र कीजिए, क्योंकि ये हुजूर सैयद आलम के जिक्र का नाम है। इससे हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत दिलों में जिंदा होती है और ये हवाला बनता है, हुजूर के जिक्र का वास्ता बनता है। तो इसको हल्का समझना दरअसल मजबूर जाते मुस्तफ़ा के लिए जहन में कमजोरी रखना है, तो फिर ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज। असले नजरिया ज़ुर्रियात दीन है और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो मुस्तहब है। तवज्जो है, हुजूर ने किया या रसूल अल्लाह। ये मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज किया है ये इसलिए कि आप अपने मिजाज में सादा उर्दू बोलते हैं, सादा जहनी पहराया रखते हैं, तो जम कर आप समझ लें कि मिलाद है क्या और हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत किस कदर जरूरी है। ये मैंने बदन और रूह की मिसाल दी है। आगे की तकरीर अगर आपको किसी को अपने दर्जे में मुश्किल लगे, इसलिए हमारी तकरीरें 2-2, 2.5 घंटे की हो जाती है।
उसकी वजह यह कि एक ही बात को समझाना कि यह ना हो कि आप यहां से उठ कर जाएं और कहें कि मौलाना ने समझाया नहीं, ये तो फिर हमारे लिए मौत हो जाती है। नहीं, जिस तरह आप बैठने से थक रहे हैं तो बोलने से हमारे भी फेफड़े थक रहे हैं, लेकिन जब दीन के लिए वक्त दिया है तो वक्त ऐसा हो कि अनपढ़ आदमी जो ठेले पर सब्जी बेच रहा है उसको भी पता चल जाए कि कुरान क्या कह रहा है और हदीस क्या कह रही है। ये मकसद होता है, और इस पर कोई ताल्ली नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। ये सिर्फ ताकि हम बैठे हैं तो जो बात हो रही वो खोपड़ी में आए तो सही। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, थोड़ा से वक्त रह गया है कि जनाब रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूल मुकर्रम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक कैसे है, जैसे जिस्म और रूह का मैंने बता दिया। जिस्म और रूह का मैंने आपको बता दिया कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। यानी कहने का मकसद नमाज पढ़ी जाएगी, रोजा रखा जाएगा, लेकिन उसकी कबूलियत महज नमाज की वजह से नहीं है। उसकी कबूलियत इस नमाज की शक्ल के साथ साथ असल में हुजूर की मोहब्बत और ताल्लुक की वजह से है। इससे बड़ी तो कीमती कोई चीज ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करना भी जब कबूल होगा जब हुजूर की मोहब्बत शामिल हो। और मिलाद क्या है? हुजूर की मोहब्बत की प्रैक्टिस है। और मोहब्बत कब आएगी? हम जिसे जानते नहीं है तो मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? अगर जानते हैं तो सिर्फ जानने से मोहब्बत कब आती है? जब तक कमालात ना सुने, और कमालात भी ऐसे कि दूसरा कोई इसमें शरीक ना हो। तो महफिल मिलाद में यही तो होता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे महबूब न कर ले किन रिश्तों से ज्यादा। तो फिर मफजूलियत म्यू वालिदिही, माँ नानी नानी नानी, बाप दादा दादा दादी, ये जितने ऊपर के उसूल हैं और माँ बाप है, फरमा म्यू वालिदिही, तेरे इन तमाम उसूल माँ बाप और ऊपर तक के सारे रिश्ते से ज्यादा जब तक तेरे दिल में एहतराम का गिराव हुजूर का ना बढ़ जाए। क्योंकि मोहब्बत वफादारी चाहती है। कुरान ने क्या कहा था? सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम इसका माना करके गुजरते हैं कि हुजूर पर दुरूद पढ़ो, हुजूर पर सलाम पढ़ो, लेकिन काजी बेजावी को यहां पर देखें, वो कहते हैं सल्लिमू तस्लीमा का माना है कि अल्लाह ये कह रहा मुझसे वादा करो कि तुम्हारी आंखें मेरे मुस्तफ़ा के लिए सलामती लाएंगी, शर नहीं करेगी, तुम्हारे कान मेरे मुस्तफ़ा के लिए सलामती लाएंगे। मैं क्या अस्सलाम वालेकुम, हम जब एक दूसरे का अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब? यानी मैं आपके लिए खतरा नहीं, तो आप कहते वालेकुम सलाम, मैं भी आपके लिए सलामती हूं, खतरा नहीं। यही बात यहां पर काजी बेजावी ने कमाल की है। फरमाया वो सल्लिमू तस्लीमा, एक माना तो सलाम का, लेकिन सलाम की रूह और कैफियत क्या है? रब एग्रीमेंट ले रहा है, वादा ले रहा है अपने बंदों से कि ईमान वालों दो चीजें मुझे दो, सल्लु अलैहि, एक तो मेरे महबूब की वाह करो, वो युसल्लिमु तस्लीमा, और तुम्हारे अंदर जितनी सलाहियत है देखने की, बोलने की, सुनने की, लिखने की, बाजू की ताकत की, बरादरी की, ताल्लुकात की, शोहरत की, सबको सरेंडर करो और गवाही दो। ये सारी तुम्हारी सलाहियतें मेरे महबूब के लिए इस्तेमाल होगी, मेरे महबूब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। और हम इस आयत को यूं ही पढ़ के निकल जाते हैं। ये नामूस रिसालत का सबसे बड़ा कर्ज देने वाली आयत है। और हर नमाज में हमारे वहां इमाम साहब दुआ में ये पढ़ते हैं सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दो काम करना, मेरे महबूब के लिए जबान को टेढ़ा ना करना, हमेशा जबान को आबाद और आजाद रखना जिक्र के लिए, चोरी ना करना कि जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जोया करे। फिर कहे मुर्तद के उम्मत रसूलुल्लाह की शान में हदीस है, ये रावी ज़ईफ़ है, खुद के बाप के मनगढ़ंत वाक़े बयान कर रहा है। फरमा सल्लु अलैहि, मेरे हबीब के जिक्र से बखीली नहीं करना, कंजूसी नहीं करना, बल्कि सल्लु अलैहि का माना तो इमाम ने कर दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला। सल्लु अलैहि का माना फरमाया हुजूर के लिए क्या रुकना, फरमाया सल्लु अलैहि का क्या माना हुआ कि मेरे महबूब की वाह वाह करते रहना। इसका वफादारी और फिक्री मजमून क्या बनेगा? फिक्री मजमून यही बनेगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। ये जो कैफियत इमाम इश्क की बयान करा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। कहने के ये क्या है दुश्मन अहमद, इतनी सख्ती? मैंने कहा यही वो सल्लिमू तस्लीमा का माना कि शिद्दत उनके दुश्मनों पर होगी और प्यार उनके यारों से होगा।
फरमाइए वो युसल्लिमु तस्लीमा का तर्जुमा है कि दुश्मनों अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। और जब इधर आते हैं तो फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो कहीं सल्लु अलैहि की कैफियत है, कहीं युसल्लिमु तस्लीमा की कैफियत। ये तो मेरे दोस्तों फरमाया तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखो, आपके मुनव्वर चेहरे में देखना चाहता हूं, क्योंकि तकरीर लंबी नहीं हो रही। जो हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब और हमारे भाई मुबश्शिर साहब ने वक्त इस तालिब इल्म को दिया है, मैं उसी दायरे पर हूं और चंद मिनट उसके रह गए ख़त्म करने के, लेकिन आप जरा तवज्जो करें। फरमाया तुम में वो शख्स, ये नहीं कि मैं इस पर कोई बात कर रहा हूं, हमारे सारे अकाबिर उलमा इससे अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि जाकिर कौन है, यह देखा जाएगा मजकूर कौन है। हजरत गज़नफ़र शाह साहब बहुत बेमिसाल खतीब हैं, हजरत शाह साहब बेमिसाल खतीब हैं, मुफ्ती साहब क़िबला, कमाल इरफानी साहब, अल्लामा साहब क़िबला, ये हमारे सारे दोस्त और बुजुर्ग हैं। इसमें मत देखिएगा कि ये बोल रहा है, हमारी क्या हैसियत है, ये देखिए कि ये वो बात है। ये ना देखिए कौन बोल रहा है, ये देखिए किसके लिए कहा जा रहा है। तो एक तो ये सारे फरसूदा तस्वुरात और बराबरी और तनज़्ज़ुली वगैरह के उठाकर जहां जूते उतारे वहां मैं और आप छोड़ दें। मुफ्ती साहब खिताब फरमाए तो यही जोश मेरे पर भी होना चाहिए, आप पर होना चाहिए। शाह साहब फरमाए ये मुझ पर ही, आप क्योंकि हमारे नजदीक शख्सियत नहीं, वो हदीस है कि तुम में वो शख्स एक बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक कि जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप औलाद और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। इसलिए मैंने ग्रामर के हवाले से दो बातें अपने तालिब इल्म साथी जो बैठे हैं मैंने उनको कहा, कभी इस नुक्ता नजर से इस हदीस पर गौर कीजिएगा कि ये मिन ना तबीस का है ना बयान का है, ये मुकारिनत का है। और ये हत्ता की कैद इत्तेफाकी तो हो नहीं सकती है, ये एहतराजी कैफियत उठाती है कि मोमिन है ही वो, मोमिन है ही वो कौन, अहब्बा इलैहि, जो सब रिश्तों से ज्यादा मुस्तफा को चाहेगा। मैं इस मौजू को यहीं छोड़ देता हूं। दो बातें, एक तो मिलाद का तस्वुर हमने उसको जरा मैं और आप याद रखें जो मैंने भी बात की, और इस हदीस पर जो थोड़ी सी बात हुई। अब आखिरी बात, कुरान ये कह रहा है, उसका तर्जुमा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए हबीब आप फरमाइए कि जो ये दावा करता और कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, यही सब कह रहे हो, यही सब कह रहे हो। वो हमारे यहीं कराची के अंदर मादम के साथ, क्योंकि थोड़ा आपको मैं हंसा भी दूं, जायज हंसी, लेकिन कहका नहीं लगाना, सिर्फ मुस्कुराना। मैं यहाँ पर 92-93 में शाह साहब की इमाम रहा हूँ, 11G में। हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। ये 93 का दौर था, 93 या 94 का दौर था। तो वहाँ पर हमारे कुरैशी बरादरी के बहुत आशिक रसूल, बहुत मजबूत सुन्नी होते हैं। तो हमारे वो दोस्त नाम नहीं लेता क्योंकि, तो उनको ले गई जमात, और वो थे सादा, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सादगी भी तो इश्क बचा लेते। उन्होंने कहा मस्जिद चलो, कह लगे क्यों, कहना अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे। भाई बोले हम क्यों सुनेंगे, अब अपने सादगी में सुना, बल्कि चलो अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे, चलिए। तो हम क्यों सुनेंगे, मैं अल्लाह रसूल बात कर रहा हूँ, करने दो। तो वो उस ज़हन से तो मुझसे कहने लगे कि शाह साहब मैं गया तो मुल्ला जी कहने लगे नियाज जायज नहीं है, नियाज तो अल्लाह की। अबे मैंने कहा अल्लाह तो बेनियाज है। अब देखो कहां से कहां लाया, लेकिन उसकी जान छुड़ गई। बोले अब अल्लाह तो बेनियाज है, तो कहता है कि नियाज है, तो अल्लाह तो बेनियाज है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं तीसरे मफहूम की तरफ आकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो ये है, अल्लाह ने फरमाया मुराद ये है कि जो शख्स ये दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह ने फरमाया ये जहमत ना करो, मेरे महबूब की गुलामी कर लो, खुदा खुद बोलेगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ये माना, ये आयत कैसा तरंग रखती है। मैं कहता हूं बंदा इत्तिकाफ में 10 दिन बैठे, सिर्फ इस आयत की तहकीक करे, शाह साहब सिर्फ इस आयत के मज़ामीन की तहकीक करे, इस पर वो मुराकबा और इस्तेहज़ार करे कि क्या बात यहां पर फरमाई गई है। अल्लाह ने फरमाया तुम रहमत ना करो,
कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के हो जाओ, मैं खुद कहूंगा मैं इससे मोहब्बत करता हूं। देखो बंदा अल्लाह से, हमारे बुजुर्गों ने जुमला भी बड़ा प्यारा लिखा, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत उतारे, फरमा बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि बंदगी को समझ गया, और अल्लाह बंदे पर इनायत करे, यह कमाल है। लेकिन इन दोनों रिश्तों में वास्ता ज़ाते मुस्तफ़ा है। ना इसकी मोहब्बत वहां पहुंच सकती है, ना ये पहुंचा सकता है, ना वो सिर्फ इसके दावे पर उस पर कर्म कर सकता है, ये भी पहुंचेगा तो मुस्तफा के जरिए, और रब का कर्म भी होगा तो मुस्तफा के जरिए। बरज़ख है वो सिर्र निहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जो मेरे इमाम ने बयान किया है। चंद मिनटों में बात यूं समझ लीजिए कि मोहब्बत रसूल एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दो पहलू हैं। यहां पर यह फरमाया गया कि फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और तो फिर मेरी इत्तिबा करो। इस आयत को समझने में कुछ लोगों ने थोड़ा गुलूफ किया। गुलूफ यह किया कि उन्होंने कहा तवज्जो से सुनना, और जो तालिब इल्म दोस्त हैं यहाँ पर जो दोहरा हदीस कर चुके हैं या नीचे पढ़ रहे हैं, वो जरा गौर करें कि हमारा खवारिज से इख्तिलाफ हुब्बे रसूल में जिस नुक्ते पर है वो ये है, क्योंकि हुब्बे रसूल की आयत तो वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, वो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कैफियत और तरंग जो अहले सुन्नत की तशरीह का है क्या है, वो मोहब्बत को बांधता है इताअत में। वो कहता है मुहिब वही है जो मुती है, वो कहता है मुहिब वही है जो मुती है, और जो मुती ना हुआ तो वो निकल गया दीन के साथ। हमने कहा अगर मोहब्बत इताअत ही का नाम था तो मुनाफिक बाहर क्यों हुए? बिल्कुल मोहब्बत, हमें से इनकार नहीं, हमारी बात का मफ़हूम मुखालिफ ना निकाला जाए। बिल्कुल मोहब्बत रसूल का सिला इताअत है, लेकिन इताअत ही मोहब्बत रसूल का सिला है। तो हुजूर हजरत उमर से पूछते हैं, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि हुजूर आपके कहने पे दाढ़ी तो रख ली, नमाज़ें तो पढ़ ली, पगड़ी तो बांध ली, और मोहब्बत क्या होती? पता चला सबक आगे का, तूने यहीं तक मोहब्बत को रखा है। तवज्जो है, एक जात से मोहब्बत है और एक तालीम से मोहब्बत है। वो तालीम तक मुक़य्यद करता है, सुन्नी तालीम के साथ जात मुस्तफा से भी मोहब्बत, क्योंकि महज अगर इताअत नमाज इताअत का नाम होता, महज अगर कलिमा तौहीद का तलफ्फुज इताअत होता, तो फिर मुनाफिकीन यही कर कर काफिर क्यों हुए हैं, और अबू बकर यही पढ़कर मोमिन क्यों रहा है? इसलिए कि उसका ताल्लुक सिर्फ शरई हुदूद तक था, और इसका ताल्लुक हुदूद से जाते मुस्तफा। ये बारीक फर्क असल में अहले सुन्नत के चेहरे को वाज़े करता है कि हुब्बे रसूल में हम कैसे कि इताअत के साथ वो जात है मेरे दोस्तों। वरना देखें इताअत का माना, यानी जो मैं इस लफ्ज़ इताअत ही को रखूंगा, इससे आप समझ रहे हैं, तोज़ी नहीं करूंगा वरना वक्त बढ़ जाएगा। हज़रत उमर से हुजूर ने एक दिन पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? कलमा तो पढ़ लिया था, फिर और क्या मोहब्बत? तुमने तो कहा मोहब्बत कलमा ही पढ़ना था, तो पढ़ रहे थे, तो फिर सवाल क्यों किया? नहीं समझा। अगर हुजूर की मोहब्बत का मतलब सिर्फ, मैं लफ्ज़ सिर्फ में तहत लगा रहा हूं, ठीक है ना, अगर आप देखिए कि हुजूर की मोहब्बत का मतलब सिर्फ दाढ़ी शरीफ रखना है, सिर्फ टोपी पहनना है, सिर्फ नमाजें पढ़ना है, सिर्फ कलमा पढ़ना है, तो ये तो सारे काम फारूक आजम कर रहे थे। लेकिन फिर भी पूछा कितनी मोहब्बत मुझसे करता है, तो पता चला वहां हुक्म की बात नहीं हो रही थी, अपनी जात की बात हो रही थी कि नमाजों से तो मोहब्बत की, मेरी जात से, क्योंकि मुझसे हटकर अगर नमाज मुनाफिक पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा, और तुम्हारी नमाजें कबूल इसलिए है कि उसका ताल्लुक मेरी जात से है, ऑर्डर मैंने। तो लिहाजा हुजूर की जात की हैसियत को हटाकर अगर शरीयत की बात लाई जाए, इसीलिए खवारिज के आइम्मा ये कहते हैं, सैयदा खतीजा का उसमें फतावा में लिखा, उसमें खत्म हो रहा है कि जनाब सैयदा खतीजा का मकाम इसलिए बढ़ा है कि वो इतनी नमाजें पढ़ती थी। हमारे उलमा ने फरमाया ये बात ठीक है कि हमारी माँ सैयदा खतीजा अफजल थी, लेकिन महज वो नमाजों की वजह से नहीं, वो असल में निस्बत रसूल की वजह से। अब वो जात, हम ये कह रहे हैं, फिर सुन लीजिए बात, कोई इबहाम ना रह जाए, हम ये कह रहे हैं मोहब्बत रसूल का सिला इताअत है, लेकिन मुहिब सिर्फ मुतीई हो ये नहीं,
और मोहब्बत इताअत और हुक्म की बजावारी और तामील तक हो, सिर्फ ये नहीं वहीं तक रुक गया और हुजूर की जात को भूल गया तो मुनाफिक हुआ। ये इताअत भी अगर मकबूल हुई है तो हुजूर की जात के ताल्लुक से हुई है। इसलिए सुन्नी आपकी होठों की तारीफ करता है, आपकी आंखों की तारीफ करता है। सहाबा ने आपके शमाइल बयान किए, क्योंकि आपका बदन नमाज नहीं है, आपका बदन रोजा नहीं है। पता चला वो नमाज रोजा जो था अगर इताअत को वहीं बांधेंगे तो शमाइल की शान क्या है जो हुजूर को अल्लाह ने बदान के खसाइस और आपके कहीं जुल्फों की कसम, कहीं कदमों की कसम, कहीं चेहरे की कसम। तो पता चला मोहब्बत एक वसी जरिया रखता है, उसका एक बाब, एक चैप्टर अहकाम और तालीम पर अमल है, लेकिन इस तालीम की मकबूलियत का असल जरिया खुद जात है। अगर अभी किसी को इश्काल रहे तो मोता इमाम मालिक उठाएं, सरकार की हदीस मुबारक है इसी मजमून की वहां मौजूद है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व इत्रती मिन इत्रती व ज़ाती मिन ज़ातिही। हदीस के लफ्ज़ मौजूद है। मुझे हदीस याद आ गई, हुजूर ने फरमाया तुम में से वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी औलाद अपनी औलाद को तरजीह न दे और मेरी जात को, ये नहीं कहा जो मैंने हुक्म दिया, वो शामिल है, हम उससे खारिज, लेकिन लफ्ज़ जात मौजूद है। यहां पर जात इसलिए सुन्नी, जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं तो उस जमीन की फजीलत बयान करेंगे, क्योंकि वहां नमाज नहीं, हुजूर खुद मौजूद है। जिस वक्त हुजूर की जलवगरी हुई, उस सुहानी घड़ी चमका, उस दिल अफरोज, यही रुक जा इमाम ने यही बात, उस दिल अफरोज साथ, वो घड़ी जिसमें वजूद मुस्तफा आया, फरमाया उस साथ पर सलाम है। अभी तो ना कुरान आया, ना वही आई, ना नमाज आई, फरमाया उस साथ पर। तो पता चला मोहब्बत का ये कामिल दर्जा तालीम के साथ जात 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 जात। तो मेरे दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, अल्लाह ताली लिहाजा मौजू को यहीं पर छोड़ देते हैं। 3 बातों पर हमने बात की है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ऐसा गुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। अल्लाह रियाकारी से बचाए, दिखावे से बचाए। साबित ये सारी तकरीर का खुलासा जो जितने नुसूस या कैद या अबहास या नहवी तरकीब या मुफस्सिरीन के दर्जात, मदारिज, उनके इरशादात, उनकी तौज़ी, उनकी ताबीर कामिल, सबका खुलासा यही है कि साबित हुआ कि जुमला फराइज असलुल उसूल बंदगी। उस्ताद जब हुजूर के पास एक शख्स आए और कहने लगा कि एक शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो ये मोहब्बत काम आएगी, तो हुजूर ने फरमाया कि अलमरउ मा मन हब्बा। बल्कि मेरे एक कायदा याद आया, सुनो, इस हदीस में क्या है कि तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक माँ से ज्यादा ना चाहे। तो माँ जात का नाम था या अहकाम का नाम था? बाप से ज्यादा। ये देखो कितना क्लियर इसी हदीस में जवाब खवारिज के लिए और नजरिया के लिए। फरमाया तेरे बाप से ज्यादा मेरी मोहब्बत होनी चाहिए। तो बाप ना नबी है ना उसका कोई हुक्म है, तो पता चला वहां तालीम की नहीं जात की बात हो रही है। फरमाया उस जात से ज्यादा आला होगी, तो लिहाजा मोहब्बत उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक हुजूर के फरमान के साथ साथ हुजूर की जात को ना माना जाए। इसीलिए उलमा ने कहा, ये जो कहा गया ना फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे। इत्तिबा का माना है हुजूर के ऑर्डर को मानना। सिर्फ ऑर्डर को मानना ये इत्तिबा नहीं है, वो तो मुनाफिक भी मान रहे थे। बल्कि यहां पर उलमा ने लिखा और कलम तोड़ दिया, लिसानुल अरब देखिए, फरमा अला क़स्द एअज़ामिही, उस जात की हैसियत की वजह से उसके हुक्म को मानना कि हुक्म इन्होंने दिया है। फरमाया अला क़स्द एअज़ामिही फहुव मुतीउन लहू। फरमाया किसी का मुती होना जब है कि सिर्फ हुक्म की हैसियत से नहीं, उस हुक्म की हैसियत नहीं, हुक्म की हैसियत खुद से नहीं, उसकी वजह से। तो कहा अला क़स्द एअज़ामिही, उसकी इज्जत की वजह की, कस्द की वजह से ये होगा। तो लिहाजा अहले सुन्नत का ये मंशूर साबित हुआ है
कि हुजूर के अहकाम की भी ताबीर होगी और ज़ात मुस्तफ़ा जो असली मुराद है, इसलिए कहा गया कि सबसे औला और आला। कहते रुक जाओ, नमाज की बात करो। अब आपको सवाल समझ में आ रहा है? ये रोके नमाज, ये जो ताबीरें सामने लाके खड़ी करते हैं, कलिमतु हक़ नमाज का होना चाहिए, लेकिन फौरन जहां आपने ज़ात मुस्तफ़ा, जिस्म मुस्तफ़ा पर शान बयान की, फौरन वो कह गए यार कुछ नमाजों की बात कर लो। तो पता चला उसके नजदीक कायदा ये था कि मोहब्बत सिर्फ अहकाम तक है, जबकि ये तसव्वुर 7वीं सदी के अंदर एक बंदे ने इजाद किया था। इससे पहले इसका कोई सबूत नहीं था। यकीनन अहकाम की बजाआवरी, तकरीर खत्म कर रहा हूं, इबहाम ना रह जाए और उलमा मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में, कि यकीनन मोहब्बत अहकाम की बजाआवरी, शाह साहब की बिला अहकाम की बजाआवरी ये मोहब्बत का सिला है, लेकिन यही मोहब्बत नहीं है। ये अहकाम को ताजीम जो मिली है ये ज़ात मुस्तफ़ा से मिली है। इसलिए इमाम ने एक शेर कहा है, ओ भाई शाह साहब हज़रत क्या देखे क्या कहा। इमाम कहता ईमान है, ये जरा ईमान क्या है, जो हुजूर की जुबान से निकल गया, वो ईमान बना इसलिए कि हुजूर की जुबान से निकला। फरमा ईमान है काले मुस्तफ़ाई, कुरान क्या है, फरमा हाले मुस्तफ़ाई। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे, उनकी शौकत, उनकी शौकत, उनकी शौकत। मेरा इमाम इसी मजमून को हर जगह लाता, उन्हें जाना, उन्हें उन्हें उन्हें, क्योंकि हर एक इज्जत फरमाता चमक तुझसे पाते, फरमा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो फिर मेरा दे चमकाने वाले। तो लिहाजा मोहब्बत रसूल में तसव्वुर मुराक़बा ज़ात पाक, ज़ात पाक का होगा। और इस हदीस में यही फरमाया कि तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। एक बंदा भी उस वक्त हो सकता है कि जब मैं खुद अकूना कहा है ना, अकूना कहा है कि मैं हो जाऊं, पीछे से जब तक मैं ना अकूना, जब तक मैं ना हो जाऊं अहब्ब इलैहि, ये नहीं कहा कि मेरी कही हुई नमाज वो मुराद है, हम उससे बागी नहीं, लेकिन आप यहीं तक हसर कर रहे हैं, जबकि मुराद वो अहकाम की मकबूलियत भी ज़ाते मुस्तफ़ा करीम की वजह से है। अगर एक सहाबी करे कुर्बानी लेकिन हुजूर से पहले कर ले तो आयत उतर जाए, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। काम तो नेकी का किया, लेकिन नेकी करने से नेकी नहीं होती, रसूलुल्लाह की नालैन का सदका जब तक ना मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाई मुबश्शिर कादरी रज़वी के वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।